हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एटॉमिक्स क्लासेस। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट क्वेश्चन फॉर आपका सेमेस्टर 4 माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक एग्जामिनेशन, तो हम लोग अब उसी पर्टिकुलर वीडियो को, उसी पर्टिकुलर लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था रिगार्डिंग कि आपका क्या क्या टॉपिक रेलिवेंट है इन एस्पेक्ट्स ऑफ एमसीक्यू फॉर्म। तो अभी भी हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे, बट ये जो क्वेश्चन होगा दैट इज मोर और लेस somehow related with Indian economy and national income. Let's start. So our first question will be rent is different surplus. This statement is associated with which kind of theory? Modern theory of rent, Ricardian theory of rent, Keynesian theory of rent, or neo-Keynesian theory of rent? What will be the correct answer? The correct answer will be Ricardian theory of rent. Our next question is when the new economic reform took place. Tell me the year. Year is what? 1991. उसी समय तो रिफॉर्म आया था, LPG एरा आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. So the option will be 1985, 1991, 2001 and 2008. So the correct answer will be 1991, जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे. The next question will be which type of following industry was emphasized in India during the second 5-year plan? आप लोगों को मालूम होगा आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950 वी स्टार्टेड व्हाट आवर पॉलिटिकल सिस्टम. पॉलिटिकल सिस्टम में आपका पंचवटी योजना 5-ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी आपका फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आपका बने थे. उस पर्टिकुलर समय से आपका हर 5 साल पे क्या बनता है, योजना बनता है, प्लानिंग बनता है रिगार्डिंग द डेवलपमेंट एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ आवर कंट्री. तो क्वेश्चन है आपका कि सेकेंड 5-ईयर प्लान के अंदर में किस पे फोकस किया गया था, किस सेक्टर पे फोकस किया था? रूरल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, हेवी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और जूट इंडस्ट्री. द करेक्ट आंसर विल बी हेवी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज. The next question will be relationship between NNP and NDP is what? NNP equals to NDP minus consumption of fixed capital, or NNP equals to NDP plus depreciation, or NNP equals to NDP plus NFIA, or NNP equals to NDP minus NFIA. क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, क्या रिलेशन है NNP और NDP का? रिलेशन तो वही है डोमेस्टिक और नेशनल का. तो डोमेस्टिक और नेशनल को कौन जोड़ता है? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो बाहर का पैसा अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमारा नेशनल इनकम बन जाता है, और उसी को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा डोमेस्टिक इनकम बन जाता है. नेक्स्ट, विच वन अमंग दिस मेंशन इन द फॉलोइंग इज द साइन ऑफ स्ट्रक्चरल वीकनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी? द स्प्रेड ऑफ सर्विस सेक्टर बिफोर द फुल डेवलपमेंट. The next is the decline of the importance of the primary sector in occupational structure, or only the public sector enterprise fall in secondary sector. The correct answer will be the decline of the importance of the primary sector in the occupational structure, because जो जैसे जैसे एरा चेंज हुआ तो इनिशियली वी आर डिपेंडिंग ऑन व्हाट प्राइमरी सेक्टर, दैट इज व्हाट एग्रीकल्चर सेक्टर. देन वी मूव टुवर्ड्स व्हाट सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता था, कन्वर्शन होता था. एंड वो जो सेकेंडरी सेक्टर का एरा था दैट इज आफ्टर 1960s टिल 1990s. एंड आपका 1990s के बाद जो 1991 में आपका हमारा 5-ईयर प्लान आया था रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर, जो LPG एरा आया था, फिर हम लोग सर्विस सेक्टर की तरफ मूव ऑन हो गए थे. तो ये पर्टिकुलर सेक्टर का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि इनिशियली मैक्सिमम GDP कंट्रीब्यूशन डिपेंडेंट अपॉन व्हाट प्राइमरी सेक्टर, दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर. देन वी शिफ्ट टुवर्ड्स व्हाट industrial sector, and then seeking towards what service sector. The next question is what? According to MSMED Act 2006, those producing units in India in which capital investment for machines machinery is less than rupees 25 lakhs are designated as what? Micro enterprise, medium enterprise, or big enterprise, or small enterprise. 25 लाख का बात कर रहा है. अगर 25 लाख का मशीनरी आपके पास है तो आपको क्या बोला जाएगा? माइक्रो बोला जाएगा, मीडियम बोला जाएगा, स्मॉल बोला जाएगा? आपको माइक्रो एंटरप्राइज बोला जाएगा इफ योर टोटल वैल्यू ऑफ योर प्लांट एंड मशीनरी इज अप टू रुपीज 25 lakhs. The next question will be which of the following is the reason behind the inequality of income distribution of India? Common question है. Private ownership of the poverty, unemployment and semi unemployment, inflation. All of these, because सभी कुछ तो कारण है आपका जो आपका inequality है between the people.
The next question is what? The insufficient development of irrigational system in Indian agriculture creates what? Frictional unemployment, seasonal unemployment, disguised unemployment और cyclical unemployment. कॉमन फेनोमेना है, कॉमन क्वेश्चन, अनएम्प्लॉयमेंट का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है. तो अगर इरिगेशन सिस्टम के वजह से इंडियन एग्रीकल्चर में अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता तो क्या बोलते हैं हम लोग? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. बिकॉज इन आर कंट्री वी स्टिल डिपेंड अपॉन व्हाट? मॉनसून. कि अगर अच्छा बारिश होगा तो अच्छा फसल होगा. तो हम लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट पे बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट कंडीशन फॉर एडवर्स बीओपी सिचुएशन? कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, कैपिटल अकाउंट सरप्लस, फॉल इन द एक्सपोर्ट अर्निंग और शार्प राइज इन इंपोर्ट बिल. क्या कारण होगा आपका एडवर्स बीओपी का? कैपिटल अकाउंट सरप्लस. कैपिटल अकाउंट सरप्लस प्ले एन इफेक्टिव रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ एडवर्स बीओपी सिचुएशन. The next question is what? The types of unemployment that has been estimated on the basis of current and daily status of National Sample Survey Organization indicates what? Seasonal and disguised unemployment. Option और भी है, open unemployment, under unemployment, frictional unemployment. But answer will be what? Seasonal and disguised unemployment. फिर the next question is what? The partial ceiling of the ownership of public sector units to private entrepreneur is called what? Employment creation, disinvestment of public sector units, disinvestment of individual enterprise, disinvestment of private sector enterprise. What will be the correct answer? Disinvestment of public sector. Because क्या कर रहा है गवर्नमेंट? आपका डिसइन्वेस्टमेंट मतलब आपका जो सरकार का जमीन है, सरकार का जो इन्वेस्टमेंट किया प्रोस्पेक्टिव है, उसको बेच करके वहां से लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है, पैसा वहां से जनरेट कर रहा है. So our next question will be which types of following types of market is considered to be part of the cost of production? Super normal profit, normal profit, monopoly profit और oligopoly profit. बताइए क्या होगा आंसर इसका? Yes, the answer will be normal profit. हम लोग जब normal profit ascertain करते हैं तो उसका हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कंसिडर करते हैं. ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन की तरह हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी which among the following is not considered when the national income is estimated? Option will be the profit of joint stock company, the market price of the factor used in production which is owned by the enterprise, or income of the self-employed people, or transfer earning. Which will be the correct answer? Transfer earning will be the correct answer because that is not considered as the estimation of national income because उसमें हमारा कुछ भी आपका एफर्ट नहीं लग रहा है in the process of transfer earning. ट्रांसफर अर्निंग के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई भी पैसा हमारे पास आ रहा है विदाउट मेकिंग एनी फैक्टर प्रोडक्शन, विदाउट मेकिंग एनी एक्टिविटी, उस पर्टिकुलर अर्निंग को ट्रांसफर अर्निंग बोलते हैं एंड दैट आर नॉट टू बी कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी द ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी इज अ साइन ऑफ व्हाट? Development, not sign of development, may or may not be the sign of development. What will be the correct answer? The correct answer will be if the growth of the service sector took place, that is a clear sign of what? Development. The next question will be which of the following is the part of institutional reform in Indian agriculture? Use of high yielding variety seeds, cultivation of improved technology, एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर. बताइए किसका आंसर होगा? बिकॉज व्हेन वी आर पीजेंट्स, जब कॉलोनियल रूल था तो सबसे ज्यादा दिक्कत किससे होता था? जमींदारी सिस्टम से. सो द एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम प्ले एन इफेक्टिव रोल इन द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोस्पेक्टिव. ठीक है, द आंसर विल बी एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम. नाउ व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव अंडर द पॉवर्टी लाइन? ये इन जनरल क्वेश्चन है. बताइए पॉवर्टी लाइन के अंदर में कितने परसेंट पॉपुलेशन हमारे अभी भी एग्जिस्ट करते हैं? एंड द ऑप्शन विल बी 40%, 30%, 10%, 20%. द करेक्ट आंसर विल बी 20%. हम लोग इसको जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज समय कम है, आप लोग का एग्जाम नज़दीक में है, तो आप लोग का समय ज़्यादा नहीं है कि आप लोग और ज़्यादा समय लेकर के इसको एलिब्रेट करोगे. इसीलिए हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन बोल रहे हैं और आंसर के साथ बता रहे हैं कि अगर आप लोग एटलीस्ट एक बार देख लोगे, सुन लोगे, तो आप एग्जाम में इसको डिलीवर कर पाओगे. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी by the recommendation of which committee under the guidance of Ministry of Finance of the Government of India in the year 1999 the Insurance Regulatory and Development Authority was established for the purpose of regulating the insurance system of our country? Narasimhan Committee, Malhotra Committee, Raja Chelan Committee, Rangarajan Committee.
द आंसर विल बी मल्होत्रा कमिटी। जब IRDA फॉर्म हुआ था तो मल्होत्रा कमिटी टेक ए इनिशिएटिव इन प्रोवाइडिंग रिकमेंडेशन टू द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी if we subtract depreciation of capital from the gross national product at factor cost, we get what? Option will be NNP MP, NNP FC, real national product, nominal national product. The answer will be NNP FC, that is national income। अगर हम लोग आपका डेप्रिसिएशन को हटाते हैं जीएनपी से हम लोग डेप्रिसिएशन हटाते हैं तो ग्रॉस से हम लोग कहाँ जा रहे हैं? नेट के पास जा रहे हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट व्हाट? फैक्टर कॉस्ट, बिकॉज वी आर स्टैंडिंग एट फैक्टर कॉस्ट और हम लोग सिर्फ ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट हो रहे हैं डेप्रिसिएशन को हटा के। डेप्रिसिएशन को हम लोग कंजम्पशन ऑन फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं। The next question will be if GDP is subtracted from the GNP, will we get what? Depreciation cost, net indirect tax, operational surplus or net factor earning of the national factor production from the external countries? The answer will be whatever the income received from outside the country। तो वो हमारा आंसर होगा अगर हम लोग GDP को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं GNP के साथ तो बाहर का जो पैसा है that will be our answer। The next question will be as a result of green revolution in Indian agriculture, regional disparity in agriculture production is observed, inequality of the distribution of income among the farmer is resulted, disparity among the patterns of the food crops production is seen। The answer will be all of this because सभी कुछ तो हुआ था after। तो चलिए हम लोगों ने more or less बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है में है तो ये प्रॉपर PDF विथ आंसर आपका हम इस पर्टिकुलर आपका लिंक पे डाल दे रहे हैं, इसको पिन कर दे रहे हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट्स होगा तो आप लोग कमेंट्स करके डाउट पूछ सकते हो और भी कोई अगर इंफॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप डायरेक्टली हम लोग को मेल कर सकते हो। हम लोग मेल आईडी वहाँ पे डाल देंगे तो आप लोग को विद आंसर उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली आप लोग का एग्जाम अच्छा जाए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब of our channel Edonomics Classes।